हेलो, मेरा नाम संदीप है। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ एंड चंडीगढ़ में मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मेरा लाइफ इंश्योरेंस का काम है। तो चंडीगढ़ में शिफ्ट होने के बाद से ही मेरे को कोई 2-3 महीने के बाद से मेरा बीपी हाई होने लग गया अचानक से। मतलब सडनली मैं काम कर रहा था ऑफिस में, बैठे बैठे ही मेरे को चक्कर से आने लगे, ब्लैकआउट्स आने लगा। देन तो वहाँ पे पता चला कि बीपी मेरा ऊपर वाला 200 था एंड नीचे वाला 120 था। तो उससे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी होने लग गया। तो वहाँ पे भी मतलब इमरजेंसी में कोई 2 घंटे रहा तो बीपी तो नॉर्मल आ गया मेरा, पर अंदर से मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को कोई 24 घंटे के लिए एडमिट कर लिया, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया उन्होंने। फिर उसके बाद डिस्चार्ज करने के बाद फिर हम घर पे आ गए थे अपने, तो नॉर्मल था सब कुछ। फिर अब एक टेंशन सी हो गई थी मेरे को कि हाँ भी बीपी हाई रहने लग गया। अब डॉक्टर ने तो सलाह दी थी कि आप सैर करो, सब कुछ करो, पर तो सैर ध्यान नहीं जा रहा था। बस ये ध्यान था कि बीपी हाई से कि मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसा ना हो कि अभी मेरे दिमाग की नस फट जाए। कभी रात को एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाना, पल्पिटेशन होती थी, एकदम से 100-120 हार्ट बीट चली जाती थी मेरी। पल्स मीटर रखता था मैं अपने पास, उसको चेक कर देखता था बार बार कि हाँ भाई मेरी हार्ट बीट ठीक है नहीं है, बस उसी में ध्यान रहता था। कोई 6 महीने मैंने सरकारी हॉस्पिटल चक्कर काटे हैं। कभी ईसीजी हो रही है, कभी इको कराया है मैंने अपना, पूरी बॉडी का टेस्ट, मैंने कोई टेस्ट नहीं छोड़े अपने, सब कुछ कराया है। तो सडनली अभी अब 2025 को 1 जनवरी को ही मेरे को दोबारा से पैनिक अटैक आने शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी। तो उसके बाद मैंने अपने टेस्ट कराया दोबारा से कि बीपी हाई क्यों हो रहा है बार बार। अब आई डोंट नो डॉक्टर ने गलत दवाई दी है क्या हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, तो दवाई मेरे को ख़राब लगने लग पड़ी, तो मैंने वो दवाई खाई नहीं उसके बाद से। फिर मैं दोबारा फिर से लोकल फिजिशियन के पास गया, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। पर वही है कि मन में बात बैठी हुई थी मेरे कि हाँ अभी मेरे को मेरा लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर फैटी हो गया है, तो जॉन्डिस भी बढ़ा हुआ आ रहा है उसमें बार बार। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, मतलब कम से कम 1 महीने में कोई 4-5 बार टेस्ट कराया अपना जॉन्डिस का, तो हमेशा सेम रिपोर्ट ही आती थी। तो ना करते कोई 4 से 5 डॉक्टर मैंने बदल दिए थे अपने। उसके बाद अचानक से रात को हार्ट बीट तेज़ हुई, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हार्ट बीट स्किप कर रही है। अब वो सच में कर रही थी या मेरी एंग्जाइटी मेरे को करवा रही थी, आई डोंट नो, मुझे किस बारे में कुछ नहीं पता। तो पूरा दिन मैं वही सोच रहा, अगले दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया, छुट्टी ली मैंने, बड़ी टाइट नेट सी लगती रही थी मेरे को। फिर मैंने कॉल किया अपने सुपीरियर को, जो मेरे ऑफिस में जो बॉस है मेरे, तो उनको बोला कि मुझे कहीं पे ले चलो। तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा कुछ, मेरे को छाती में चेस्ट में मेरे को टाइट नेट सी लग रही है कि कुछ हो जाएगा अचानक से अभी। तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने ECG किया, इको किया, तो दोनों चीज़ें मेरी नॉर्मल आई। फिर उन्होंने मेरे को एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ दे दी थी। फिर सडनली मेरे दिमाग में अगर मैंने यही चीज़ करनी है तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जाऊँ, तो मेरे को उसी के पास जाना चाहिए अगर मैंने ये करनी है। तो मैंने उनका मेडिसिन नहीं लिया, तो सोशल मीडिया पे मैंने वैसे सर्च किया कि बेस्ट चंडीगढ़ में कौन है अभी। तो इसमें हीलिंग हॉस्पिटल का नाम आया, जिसमें डॉक्टर स्मृति महाजन थे। देन मैं यहाँ पे आया, उनसे मिला, अपॉइंटमेंट फिक्स करी उनके साथ। तो यहाँ पे आने के बाद उनके साथ बैठा थोड़ी देर के लिए, उन्होंने पूछा कि फैमिली में कौन कौन है, अच्छे से बात करी, आधा घंटा मतलब हम बैठे थे आराम से। उन्होंने सब कुछ पूछा मुझसे कि कैसे हुआ, कब से दिक्कत आ रही है। तो जो मैंने आपको बताया वैसे ही बताया उनको। यही बताया कि मेरे को बार बार ये लगता है कि मेरी छाती में कोई मतलब कि टाइटनेस सी, मतलब बार बार हार्ट बीट जो तेज़ ज़्यादा कभी तेज़ हो रही है, कभी स्किप हो रही है, कभी डबल बीट में कुछ नहीं दे रही है। तो उन्होंने बोला कि ये सब साइकोलॉजिक चीज़ है, तो उसके लिए डील करना थोड़ा आपको ही करना पड़ेगा, मतलब कि हम गाइड करेंगे आपको अच्छे से। और ये कोई बैक्टीरिया नहीं कि यहाँ पे एकदम से निकल जाएगा, पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा इसमें। और बीच में आपको हम जैसे गाइड करेंगे वैसे ही करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना। तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया डॉक्टर स्मृति के महाजन के टच में। एंड मैं अभी 40% रिकवरी कर चुका हूँ यहाँ से। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट कर दूँ, अगर आपको कोई ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। आपको बहुत स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे। एग्जांपल देता हूँ, अभी पीछे मैम यहाँ पे छुट्टी पे थी, वो भी बीमार चल रहे थे। देन मेरा भी मेडिसिन ख़त्म हो गया था, तो उनके ही काउंसलर ने मेरी हेल्प करी। तो एक्चुअली क्या होता है, जो डिप्रेशन की गोली होती है, जो एंटी एग्जाइटी की गोली होती है, वो देते नहीं है बिना उसके, बिना स्लिप के आपको मिलेगी नहीं वो कहीं से भी। तो उन्होंने स्मृति मैम को कॉल किया, नई फ्रेश स्लिप घर से ही मंगवाई उन्होंने, और घर से ही व्हाट्सएप करके तो मेरे को वो मेडिसिन मिल गया था वो। तो स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करता है स्टाफ आपको, हर चीज़ में सब ठीक है हॉस्पिटल। जब भी आपको कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, आप टेंस होते हैं, स्ट्रेस है, या फिर कोई हेल्थ इशू से रिलेटेड आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप प्लीज़ आप हीलिंग हॉस्पिटल आए। यहाँ पे डॉक्टर स्मृति महाजन जी है,
जो आपको सही गाइड करेंगे और आपको प्रॉपर मेडिसिन के साथ आपका इलाज करेंगे।